सच कहूँ तो बहुत सारे लोग इसे बनाने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो आपके साथ हमेशा बिहारी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो आज आपके साथ एक और बिहार की फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ जो बरसात के मौसम में खूब मिलता है। मतलब हर मिठाई के दुकान पर आपको ये अनरसा देखने को मिलेगा, खासकर सावन के महीने में। तो इस अनरसा को प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगी, जिससे वही बिहारी अनरसा का स्वाद और टेक्सचर सब कुछ आप अपने घर में लेकर के आ सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, बस कुछ इसके प्रोसेस है, उसे अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं ना तो एकदम परफेक्ट अनरसा आप अपने घर में बना सकते हैं। तो अनरसा देखिए चावल से बनाया जाता है, वो भी जो कच्चा चावल होता है ना उससे बनता है। यानी कि इस तरीके का जो व्हाइट वाला चावल होता है ना वही आपको लेना है। तो यहाँ मैंने 2 कप चावल लिया है। अब इसमें डालेंगे खूब सारा पानी और पहले इसको अच्छे से धो करके साफ कर लेंगे। 3-4 पानी अच्छे से धो लीजिएगा ताकि चावल में जो भी गंदगी है ना वो सारा निकल जाए। इस तरह से इसे अच्छे से धोने के बाद इसमें दोबारा से हम डालेंगे खूब सारा पानी और अब आपको इसे फूलने के लिए छोड़ना है। तो इससे फूलने के लिए कितने टाइम तक छोड़ना है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो देखिए इस चावल को आपको मतलब फूलने के लिए छोड़ना है भिगा करके पानी में लगभग 48 घंटे के लिए। वैसे आप 36 घंटे के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है ना 48 घंटे में बहुत बढ़िया आता है। यानी कि 2 दिन और 2 रात आपको इसे भिगो कर रखना है पानी में। लेकिन आपको क्या करना है कि हर 12 घंटे के बाद इसका पानी चेंज करना है। मतलब जो हमने इसमें अभी पानी डाला है ना इसको 12 घंटे बाद आप मतलब ड्रेन आउट कर दीजिएगा और दूसरा पानी एकदम फ्रेश पानी इसमें डाल करके दोबारा से भीगने के लिए छोड़ दीजिएगा 12 घंटे के लिए। फिर से वही प्रोसेस करना है, इसका पानी मतलब अलग करना है, दोबारा से फ्रेश पानी डालना है और फिर से 12 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ना है। इसी तरह से करके आपको 2 दिन और 2 रात के लिए इस चावल को भिगोना है। ध्यान से इसका पानी मतलब हर 12 घंटे बाद चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 48 घंटे के लिए चावल को भिगो कर रखा था, जिससे कि ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए अनरसा बनाने का जो मेन प्रोसेस है ना वो यही है कि चावल के आटे को आप किस तरीके से तैयार करते हैं। ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से हमारे बिहार में बनता है इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसे 48 घंटे के लिए भिगो कर रखते हैं फिर बनाते हैं अनरसा। तो इस तरह से ना ये एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होता है। तो देखिए चावल में जो भी पानी है ना इसको अलग कर लीजिएगा इस तरह से छन्नी में डाल करके और 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। जब इसका सारा पानी मतलब निकल जाए ना तब आपको क्या करना है, इसे एक कॉटन के कपड़े के ऊपर फैला कर रखना है। एकदम पतला पतला इस तरह से फैला देंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाए। अब देखिए इसके सुखाने का जो प्रोसेस है ना वो ये है कि इसे पंखे के नीचे सुखाना है, बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाना है। यहाँ पर मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था सूखने के लिए लगभग 1 घंटा के लिए। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, 1 से 1.5 घंटा काफी है, इससे ज्यादा बिल्कुल मत सुखाइएगा। अब यहाँ पर देखिए चावल सूख गया है अच्छे से। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए अगर आप हाथ में इस तरह से इसको मसलते हैं ना तो इसमें मतलब बिल्कुल भी पानी आपके हाथ में नहीं लगेगा। तो इसी तरह से चावल को सुखाना है, बहुत ज्यादा बिल्कुल मत सुखाइएगा और मतलब इसमें पानी भी नहीं रहना चाहिए। तो इतना ही सुखाइएगा कि मतलब चावल के अंदर मॉइस्चर रहे लेकिन बाहर नहीं। तो जब इस तरह से चावल सूख जाए ना तब हम क्या करेंगे कि इसे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी की जार में और इसको पीस करके एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से पाउडर बनाने के बाद इसको छन्नी में डाल करके छानते जाएंगे ताकि इसमें जो भी मोटे चंक्स होंगे ना वो निकल जाएंगे। सारे चावल को पीस करके इसी तरह से छान करके चावल का आटा तैयार कर लीजिएगा अनरसा बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने चावल का आटा तैयार कर लिया है। अगर आप चावल के आटे को इस तरह से टच करेंगे ना तो बहुत हल्का सा एकदम दरदरा लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसको मोटा मत पीसिएगा, हल्का सा दरदरा रहेगा तो चल जाएगा। अब यहाँ देखिए अब आपको सारी चीजें नाप कर लेनी है। चावल का आटा तैयार करने के बाद आपको चावल के आटे को नाप कर लेना है। तो इस कप के मेजरमेंट से मैं आपको नाप कर बताती हूँ। आप चाहे तो किसी बाउल वगैरह की हेल्प से भी नाप करके मतलब चावल का आटा ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 1 कप चावल का आटा, ये हुआ 2 कप, ये 3 कप और ये जो लास्ट जो हमारे पास चावल का आटा है ये पूरा 4 कप हो गया है। तो इस तरह से 4 कप चावल के आटे के लिए हमें चीनी चाहिए 1 कप। तो 1 कप चीनी को मिक्सी जार में डालेंगे और इसको भी एकदम फाइन पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। और इस पीसी हुई चीनी को हम डाल देंगे चावल के आटे में और अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो डो तैयार करने के लिए ले लेंगे दूध और दूध की हेल्प से इसका डो तैयार करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक ही बार में सारा दूध नहीं डालना है। इस तरह से स्पून से आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालना है और पहले इसको मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना थोड़े से दूध में ही मतलब ये हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल मत डालिएगा दूध एक ही बार में, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और इसको पहले मिक्स करते जाइए। टोटल दूध मैंने इसमें लगभग 7 से 8 चम्मच डाला था, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगा था। तो इस तरह से आप चम्मच से नाप करके
भी डाल सकते हैं। और फाइनली मैंने इस तरह से इसका डो तैयार कर लिया है। आप इसका डो ध्यान से देख लीजिए किस तरीके का आपको डो तैयार करना है। एकदम हार्ड डो भी नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा मतलब रनिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं रखना है। इस तरीके का एकदम सॉफ्ट डो लगा करके आप तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह से डो तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, इसे ढक देना है और ढक करके इसको दोबारा से रेस्ट पर रखना है लगभग 7 से 8 घंटे के लिए। इससे जो ये डो है ना एकदम अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, जिससे कि अनरसा एकदम बढ़िया परफेक्ट बन करके तैयार होता है। तो यहाँ मैंने देखिए डो को लगभग 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दिया था। मैंने बिल्कुल भी कम टाइम नहीं दिया है, इसको एकदम पूरा टाइम दिया है 8 से 10 घंटे का। और ये आटा जो है ना अभी थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा था, क्योंकि रखने के बाद चावल का आटा थोड़ा सा फूल गया है और ये थोड़ा सा हल्का सा ड्राई हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि बस 1 या 2 चम्मच के करीब दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से दोबारा से मसलते हुए इसका डो एकदम परफेक्ट चिकना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ मावा की स्टफिंग वाला अनारसा। आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, ऐसे भी बनाया जाता है बिना मावे खोए के, लेकिन मैं मावे की स्टफिंग वाला अनारसा तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे से पहले बॉल्स रेडी करेंगे और इसमें थोड़ा सा इस तरह से ना जगह बनाएंगे और इसमें छोटी सी गोली बना करके मावे वाली इसमें फिल करेंगे और अच्छे से बंद कर लेंगे। ये जो मैंने मावा तैयार किया था वो घर पर ही तैयार किया था मिल्क पाउडर से। तो बस मैंने क्या किया ना कि मिल्क पाउडर में थोड़ा सा शुगर पाउडर डाला 1-2 चम्मच के करीब और उसमें थोड़ा सा मैंने मलाई डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इस तरह से मावा एकदम इंस्टेंट रेडी हो गया और बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो इस तरह से आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर बाजार में भी मावा खोया मिलता है तो आप बाजार से भी ला सकते हैं, या फिर दूध को गाढ़ा करके भी आप मावा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने राउंड शेप में अनारसा बनाकर तैयार किया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा फ्लैट करके हल्का सा मतलब चपटा करके भी बना सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे ना कि इसे तिल से अच्छे से कोट कर लेंगे। यहाँ मैंने व्हाइट तिल का यूज किया है, आप चाहे तो ब्राउन वाला जो तिल होता है ना वो भी ले सकते हैं। तो एक बैच फ्राई करने के लिए मैंने अनारसा तैयार कर लिया है इस तरह से इसके शेप दे करके। अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए देखिए ऑयल को ना मीडियम गरम रखना है, मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं। मीडियम गरम तेल में हम क्या करेंगे ना कि एक एक अनारसा वाले बॉल्स को इसमें डालेंगे। तो इस तरह से अनारसा के बॉल्स ऑयल में डालने के बाद इसे मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ दीजिएगा फ्राई होने के लिए। जब इस पर हल्का सा कलर दिखने लगे ना तभी आप इसको पलटिएगा और इसको चारों तरफ से ना अच्छे से एकदम बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ मैंने देखिए अनारसा को फ्राई कर लिया है, बहुत ही बढ़िया सा इस पर कलर आ गया है। अब जो अनारसा होते हैं ना इस पर हल्के हल्के से क्रैक्स आ जाते हैं लास्ट होते होते। जब आप इसे फ्राई करेंगे लास्ट होते होते ना इस पर हल्के हल्के क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये पहचान होती है अनारसा के एकदम परफेक्ट बनने की। तो अगर आपके अनारसा के ऊपर इस तरह से क्रैक्स आ रहे हैं ना तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, एकदम परफेक्ट सिग्नल है अनारसा के परफेक्ट बनने का। तो चलिए ये अनारसा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं और बाकी के जो अनारसा हमने मतलब बना करके रखे हैं उनको भी इसी तरह से सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ ये अनारसा कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। एकदम मतलब ऊपर से क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर लीजिए एकदम बिहारी ऑथेंटिक तरीके से अनारसा जो है ना बन करके तैयार है। आप इसे घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। तो आप भी एकदम परफेक्ट तरीके से अनारसा घर में बना सकते हैं। और मैंने आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से अनारसा बनाना बताया है, तो आप भी इस तरह से अपने घर में अनारसा बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये इतना बढ़िया लगता ही है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी मजेदार सी रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।